नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर लोक भवन में हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना और छलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय प्रमुख संस्थाओं के समझौते ज्ञापनों हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। मंत्री राकेश सचान ने मुख्यमंत्री को हथकरघा से निर्मित राधा कृष्ण की कलाकृति भेंट की और कहा कि यह दिवस भारत की बुनकर परंपरा, स्वदेशी संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का उत्सव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 लाख से अधिक हथकरघे संचालित हैं और सरकार बुनकरों के आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना के तहत 2489 हथकरघा और 1315 पावरलूम बुनकरों को तथा छलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के तहत 2796 हथकरघा और 1466 पावरलूम बुनकरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम ने इस वर्ष लगभग 38 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो प्रदेश के हथकरघा क्षेत्र की प्रगति का संकेत है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क और प्रस्तावित संत कबीर टेक्सटाइल पार्कों से वस्त्र उद्योग को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश ने हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टनेरा, बीटीडीसी, इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिलिंग और अन्य संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए। में आत्मनिर्भरता। मंच पर आसीन है माननीय मंत्री हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आज हथकरघा दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी, हमारे विधान परिषद सदस्य हमारे लालजी प्रसाद निर्मल जी, मुकेश शर्मा जी, विधायक नीरज बोरा जी, हमारे मंच पर उपस्थित दीपक कुमार जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, हमारे विभाग के एशियत प्रमुख सचिव अनिल सागर जी,
हमारे निदेशक हथकरघा वस्त्र उद्योग विजयेंद्र पांडियन जी, शेषमणि त्रिपाठी जी विशेष सचिव, और मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार और उपस्थित मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे बुनकर भाइयों, हथकरघा से जुड़े सभी साथियों, आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के हजारों पुरानी बुनकरी परंपरा, आत्मनिर्भर संस्कृति और विरासत का ये उत्सव है। 7 अगस्त का दिन भारत के स्वदेशी आंदोलन का ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की ये तारीख निश्चित की और आज का दिन स्वदेशी आंदोलन के उन तमाम शहीदों का दिन है जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और आज हमारे तमाम बुनकर भाइयों से जुड़ा ये उत्सव लगातार मोदी जी के निर्देश पर देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने मन की बात में अनेक बार कहा है कि जब आप एक हैंडलूम उत्पाद खरीदते हैं तब वह केवल कपड़ा नहीं खरीदते बल्कि बुनकर परिवार के जीवन में खुशहाली लाते हैं। प्रधानमंत्री जी के देशवासियों से बार बार आग्रह किया गया और कि त्योहारों में, विवाह समारोह में, राष्ट्रीय अवसरों पर कम से कम एक वस्त्र हथकरघा या खादी का अवश्य खरीदें। मोदी जी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल आज पूरे उत्तर प्रदेश के हथकरघा वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी ताकत बना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत के बुनकर केवल कपड़ा नहीं बुनते बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और आत्मा को दुनिया तक पहुंचाते हैं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों के लिए अपनी पूरी ताकत दे रही है। राज्य सरकार बुनकरों को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालन कर रही है। इस वर्ष उत्कृष्ट कार्य वाले बुनकरों को संत कबीर राज हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण, उत्कृष्ट बुनकरों के सम्मान किया जा रहा है। इस वर्ष 12 राज्य स्तरीय और 39 क्षेत्रीय स्तर के हमारे तमाम बुनकर भाइयों को पुरस्कार आपके द्वारा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार हथकरघा से जुड़े हैं। 3 लाख से अधिक हथकरघा स्थापित है। फिर भी पर्याप्त बाजार एवं रोजगार के कम अवसर होने के कारण नई पीढ़ी जिस तरह से आनी चाहिए उतना नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में 11 प्रकार के हथकरघा वस्त्र उद्योगों की खरीद 31 मार्च 28 तक है। आपके द्वारा ही ये शासनादेश सरकार का किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन न होने के कारण बुनकरों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा। अस्पतालों में बेडशीट, तकिया, कवर, आवश्यक वस्तुओं की खरीद हथकरघा संस्थाओं से सुनिश्चित करने का निर्णय बुनकरों के हित में ऐतिहासिक कदम है। यदि 11 प्रकार के आरक्षित वस्त्रों में केवल 2 ही बैंडेज और बेडशीट कम से कम 50% ही जेम पोर्टल के माध्यम से अगर इन बुनकरों भाइयों से लेने का आग्रह हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश हथकरघा क्षेत्र तमिलनाडु से बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति रखता है।
उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का परिणाम है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।